बच्चों, वेलकम टू रजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी जोलॉजी टीचर। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था आपका कौन सा चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने कंप्लीट करे थे दो टॉपिक कंप्लीट करे थे। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था और हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सिर्फ करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऑलमोस्ट हर पार्ट के बारे में, ऑलमोस्ट नहीं, हम लोगों ने हर पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, सेम इसी तरह हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक, एक पेन और एनसीईआरटी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। अब क्योंकि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह ही ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बच्चों, ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस इज प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। ठीक है, आपकी बॉडी में जो पेल्विक रीजन है, यानी कि जो इनर नीचे वाला पोर्शन है, ये कहाँ, ये कौन सा रीजन होता है? दिस इज नोन एज पेल्विक रीजन। इस रीजन में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लाइक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है और कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं। ठीक है, अब जब हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स जहां पर गैमीट फॉर्मेशन हो रही है। गैमीट फॉर्मेशन के अलावा क्या हो रहा है, यहां पर आपका सेक्स हार्मोन्स बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसका क्या नाम है? उसका नाम है बच्चों ओवरी। ठीक है, क्या है? ओवरी। अब ये जो ओवरी है दो काम कर रही है। क्या दो काम कर रही है? सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन कर रही है। गैमीट का क्या नाम है? गैमीट का नाम है बच्चों एग या फिर ओवा। ठीक है, एग या फिर ओवा, और वहीं पर कुछ सेक्स हार्मोन्स रिलीज कर रही है। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या रिलीज हो रहा था? टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा था। कौन कर रहा था? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन कर रहा था मेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज? कहां पर रिलीज हो रहा था? कौन से सेल्स कर रहे थे? जल्दी बताओ। तो बच्चों जो मेल में रिलीज हो रहा था उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और रिलीज कौन कर रहा था? आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट थे कुछ लेडिक सेल्स, है ना, तो वो कर रहे थे क्या? टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे थे। और यहां पर आपकी ओवरी में दो हार्मोन कौन से रिलीज हो रहे हैं? एक ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है बच्चों और एक हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज। तो ये हो गई बात बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। वहीं पर जब हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बारे में बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बच्चों वो ऑर्गन्स हैं जो आपके गैमीट को एक पाथ देते हैं ताकि वो फर्टिलाइज हो सके या विमेन में आगे जाके वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आ सके, है ना, साइक्लिकल चेंजेस आ सके। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कुछ एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं हम लोग एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में। तो जब हम लोग बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स यानी कि वो चैनल्स, वो ट्यूब्स जो एक पाथ लेके आ रही हैं फॉर अ गैमीट, तो इधर पर हो जाती हैं वो ओविडक्ट। ओविडक्ट का नाम दूसरा क्लास 8th से पढ़ रहे हो, ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, वहीं पर दूसरा क्या डक्ट हो सकती है? दैट इज वजाइना। क्या है? वजाइना। और इसके अलावा कुछ एक सर्विक्स या फिर सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, अब वहीं पर कुछ एसेसरी ग्लैंड, जैसे कि एक हो गया हमारा बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड। और जब हम लोग एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करते हैं इन केस ऑफ फीमेल्स, तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया इज कॉल्ड एज वुल्वा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग इस पूरे लेक्चर में एक और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मेमरी ग्लैंड। क्या है? मेमरी
ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब इन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने से पहले हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी स्ट्रक्चर आना चाहिए, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, चलो क्या करना है, डायग्राम कैसे बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं मैम के साथ साथ, जैसे मैम बनाएंगी। ऑल्दो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, दैट इज समवॉट इजी, है ना। थोड़ा सा इजी सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है लड़कियों की तरह। लड़कियां कितनी सिंपल रहती हैं, है ना। तो ऐसा ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, तो बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है हम ऑल्दो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप बोर्ड्स दे रहे हैं तो एक फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, दैट इज ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ किसी भी स्ट्रक्चर का दे सकता है ना। और अगर हम लोग नीट या सीयूईटी जैसे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो इन एग्जाम्स में लेबल करने को आ जाती है, या इनके फंक्शंस दे रखे होते हैं और फंक्शंस के बाद हमें पूछ रहे थे उन पार्ट्स को लेबल करो जिसके ये फंक्शन दे रखे हैं। तो स्ट्रक्चर तो इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर आपका। तो ये लो, ऑलमोस्ट डन विद द स्ट्रक्चर। देखा कितना इजी स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं, हमने स्ट्रक्चर बना लिया है, अब हम इसको लेबल करेंगे, है ना। ऐसा नहीं लग रहा किसी इंसान के ऐसे हाथ और वो ऐसे करके खड़ा हुआ है ना, ऐसे करके खड़ा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लेबलिंग। जब हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें एक अपर पोर्शन है और एक लोअर पोर्शन है, एक अपर पोर्शन है और एक लोअर पोर्शन है। तो जो इसका अपर पोर्शन है, इस अपर पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों फंडस, और क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, इसके अलावा जो इसका लोअर पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, और इसकी कैविटी को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या बोल रहे हैं? सर्वाइकल कैनाल। किसको बोल रहे हैं? कैविटी को। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब जब हम लोग इनको लेबल कर रहे हैं, है ना, जब हम लोग इनको लेबल करेंगे तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अपर पोर्शन। तो अपर पोर्शन कौन सा है? अभी बताया है मैंने, दैट इज यूट्रस। ठीक है, लोअर पोर्शन यहां पर प्रेजेंट होता है सर्विक्स। ठीक है, दिस इज वजाइना। ये क्या है? दिस इज ओवरी। ओवरी कहाँ है? इंपॉर्टेंट है ओवरी, इसके बिना एग की फॉर्मेशन नहीं होने वाली है। दिस इज ओवरी लिगामेंट। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ओवरी के जस्ट पास ऐसे उंगलियों की तरह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी कि फिंगर लाइक अपीयरेंसेस प्रेजेंट है। तो इन फिंगर लाइक अपीयरेंसेस को बोलते हैं बच्चों फिम्ब्रिया। क्या बोल रहे हैं हम लोग? बोल रहे हैं इनको फिम्ब्रिया। इस फिम्ब्रिया के जस्ट ऊपर एक पोर्शन प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ठीक है, ये है एम्पुला एंड दिस इज इस्थमस। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो फेलोपियन ट्यूब भी लिखाया था, फेलोपियन ट्यूब कहाँ गया? तो बच्चों फेलोपियन ट्यूब के ही पार्ट्स हैं ये सारे। ये जो पूरा पोर्शन आ रहा है, ये जो हाथ जैसा पोर्शन है, दिस इज फेलोपियन ट्यूब, जिसका दूसरा नाम क्या है? ओवी डक्ट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहां पर हमने लेबल कर लिया है काफी सारी चीजें, वजाइना, सर्विक्स, ओवरी, लिगामेंट, ओवरी, फिम्ब्रिया, इनफंडिबुलम, एम्पुला और एस्थमस। अब लेट्स स्टार्ट कि इनके बारे में कुछ कुछ हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें? हमें इनके
बारे में कुछ कुछ जाना है। दिख रहा है सबको? अभी भी क्लियर दिख रहा होगा आई गेस। चलो लेट्स स्टार्ट। अब जब हम लोग बात करते हैं यूट्रस की, है ना, जब हम लोग बात करते हैं यूट्रस की, तो यूट्रस बच्चों वो वाला पोर्शन है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर आपका वूम्ब, इसको हम लोग क्या और क्या बोल सकते हैं, हम लोग वूम्ब बोल सकते हैं। यहां पर जो बेबी है ना, जो आपका फीटल डेवलपमेंट हो रहा है वो इस यूट्रस में होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है बच्चों फीटल डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है? फीटल डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये जो फिम्ब्रिय है, ये जो आपका फिम्ब्रिय है, इस फिम्ब्रिय के पास कुछ ऑस्टिया है। ऑस्टिया कहां पड़ा था, कहां पड़ा होगा आपने? ऑस्टिया का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑस्टिया का मतलब होता है पोर्स। हमने ये पढ़ा था एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम के फाइलम पोरिफेरा में, क्योंकि उसमें क्या बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमने वहां पर ये टर्म देखा था ऑस्टिया। तो ये जो फिम्ब्रिय है, इसके एंडिंग्स में, यानी अगर आपकी फिंगर्स आप लोगे तो आपके फिंगर्स में यहां पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहां पर जो फिम्ब्रिय है उसके एंडिंग में क्या है, ऑस्टिया प्रेजेंट है। ठीक है, और ये ऑस्टिया लीड करता है एक कैविटी में। ठीक है, अब ओवरी से एग निकल के क्या हो रहा है, फिम्ब्रिय के पास आ रहा है। फिम्ब्रिय प्रेजेंट ही ऐसे, आपके हाथ किस लिए प्रेजेंट है कि आप कुछ ले सको, कुछ पकड़ सको, कुछ होल्ड कर सको। तो यहां पर जो ये फिंगर लाइक अपीयरेंसेस है ना बच्चों, ये भी किसके लिए है, ताकि वो ओवा को, जो आपकी ओवरी से निकल रहा है, वो उसको होल्ड कर सके। तो ये जो ओवा है वो कहां जाता है, वो डायरेक्टली जाता है इस कैविटी में। इसलिए उस कैविटी में रिलीज होने के वजह से हम इस तरह के एग को बोलते हैं सीलोमिक एग। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? सीलोमिक एग। सीलोम जो वर्ड है बच्चों, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, सीलोम वर्ड रिप्रेजेंट्स कैविटी। ठीक है, तो जब कैविटी में जा रहा है, कुछ चीज कैविटी में रिलीज हो रही है, तो वो क्या बोली जाएगी, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सीलोमिक एग। ठीक है, क्लियर है? इस फिम्ब्रिय के पास कुछ पोर्स प्रेजेंट थे, और उस पोर्स में क्या आ गए हैं, एग रिलीज हुआ है, जिसको हमने बोला है सीलोमिक एग। अब फिम्ब्रिय के जस्ट ऊपर एक पोर्शन प्रेजेंट है जिसका नाम है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के पास तक आपका ओवा आएगा, इनफैक्ट इसके आगे ट्रैवल करता है जिसका नाम है एम्पुला, तक ये ट्रैवल करेगा। एम्पुला बच्चों वो पोर्शन है आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रही है। यानी कि फर्टिलाइज होने के लिए आपके ओवा को कहां तक आना पड़ेगा, आपके ओवा को आना पड़ेगा बच्चों, कहां तक, एम्पुला तक आना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब ये जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम थोड़ा सा फनल शेप्ड होता है। फनल कैसा होता है, थोड़ा सा आगे से ऐसे चौड़ा होगा। तो ये जो इनफंडिबुलम है दैट इज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो एम्पुला है ये थोड़ा सा थिक वॉल्ड है और थोड़ा सा डायलेटेड है। क्या है? डायलेटेड है। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाता है इस्थमस। इस्थमस वो वाला रीजन है जहां पर क्लीवेजेस चलती हैं। ठीक है, क्या चल रही हैं? क्लीवेजेस चल रही हैं। अब क्लीवेजेस हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब इसके अंदर हम लोग चैप्टर के अंदर फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ स्टेजेस आती है जो कहां चलती है, इस इस्थमस के अंदर चलती है। ठीक है, अब ये इस्थमस आ जाता है आपके ये मिड पोर्शन में, है ना। कहां लीड कर रहा है? इस मिड पोर्शन में लीड कर रहा है। और इस मिड पोर्शन में क्या क्या प्रेजेंट है? ये तो हमारा यूट्रस है।
क्या है? यूट्रस है, जहां पर पूरा फीटल डेवलपमेंट या एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है। अब प्रेजेंट है सबसे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, वो क्या प्रेजेंट है? दैट इज वजाइना। अब जब हम लोग इस वजाइना के बारे में बात करते हैं, तो वजाइना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वजाइना इज नॉन ग्लैंडुलर, है ना। और अगर ग्लैंड नहीं है तो किसी चीज की सिक्रीशंस नहीं है। इसके अलावा ये जो है वजाइना, वजाइना इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है ये है कॉप्युलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इफ ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन है तो इसकी वॉल्स या इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका जो स्ट्रक्चर रहता है या वॉल्स रहती है बच्चों, दैट इज फाइब्रोमस्क्यूलर, यानी कि बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट है और बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट है। किसमें? इसके वजाइना की वॉल्स में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? फाइब्रोमस्क्यूलर है। इसको हम लोग कॉप्युलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। और क्या बोला जाता है? इसके अंदर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज नॉन ग्लैंडुलर। अब मेल्स में कॉप्युलेटरी ऑर्गन कौन सा था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मेल्स में कॉप्युलेटरी ऑर्गन कौन सा था? बच्चों मेल्स में जो कॉप्युलेटरी ऑर्गन था वो क्या था? दैट वॉज पीनस। तो यहां पर क्या है? वजाइना है। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस सर्विक्स की। ठीक है, ये जो सर्विक्स है इसके पास एक कैविटी प्रेजेंट है। हमने पढ़ा था सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, तो इस कैविटी को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। अब ये जो सर्विक्स है, क्योंकि ये मिड में प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है? मिड में प्रेजेंट है। किसके मिड में? आपकी यूट्रस के बीच में और वजाइना के बीच में। अब ये अगर मिडल पार्टी है ना, तो ये क्या कर रहा है? यहां भी कम्युनिकेट कर रहा है, यहां भी कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि इसे ऊपर भी कम्युनिकेट करना है और इसे नीचे भी कम्युनिकेट करना है। तो इस कम्युनिकेशन के लिए इसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है सर्वाइकल ओएस या सर्विक्स ओएस। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को, ये स्ट्रक्चर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इंटरनल सरफेस पे। कहां प्रेजेंट है? इंटरनल सरफेस ऑफ सर्विक्स पे ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब क्योंकि दो अलग जगह कम्युनिकेशन करनी है, तो इस सर्विक्स के पास दो अलग अलग चीजें हैं जिससे ये यूट्रस से कम्युनिकेट करेगा और एक से ये करता है कम्युनिकेट वजाइना के साथ। ठीक है, तो यूट्रस से जिससे कम्युनिकेट कर रहा है, यूट्रस से जिस स्ट्रक्चर के साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज इंटरनल ओएस। और वहीं पर जब ये वजाइना के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो ये बोला जाता है क्या? दिस इज नोन एज एक्सटर्नल ओएस। अब एक्सटर्नल ओएस नाम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट है। प्रेजेंट दोनों ही इंटरनल सरफेस ऑफ सर्विक्स पे प्रेजेंट है, लेकिन बस नाम दिया है क्योंकि वेजाइना इज द एक्सटर्नल वाला पोर्शन, यानी कि बाहर वाला पोर्शन, और यूट्रस क्या है? वो अंदर वाला पोर्शन है, इसलिए उसके बेसिस पे नाम दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि सर्वाइकल कैनाल है ना, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल और वजाइना दोनों एक साथ क्या बनाती हैं? दोनों बनाते हैं बच्चों, दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। तो ये भूलना नहीं है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बर्थ कैनाल क्या है, कौन सा पोर्शन है, तो सर्वाइकल कैनाल और वजाइना दोनों को इकट्ठा बोला जाता है बर्थ कैनाल। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा इसकी वॉल नहीं लिखी ना हमने, एम्पुला। एम्पुला डायलेटेड होता है और ये थिन वॉल स्ट्रक्चर होता है। क्या है? थिन वॉल स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? तो ये आपका पोर्शन है बच्चों, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने यहाँ पर यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स, ओवरी
ओवरी लिगामेंट, हाँ ये रह गया ये वाला पोर्शन, कैसे भूल गए हम लोग। तो ओवरी लिगामेंट क्या है बच्चों, ये वो स्ट्रक्चर है जो आपकी ओवरी को किससे जोड़ के रख रहा है, यूट्रस की वॉल से। ठीक है, क्या कर रहा है, आपकी ओवरी को यूट्रस की वॉल से जोड़े रखने का काम किसका है, इस ओवरी लिगामेंट का है। इसके अलावा ना बच्चों, अगर हम लोग इसको देखें तो इसके अलावा एक ऐसे करके यहां पर एक ब्रॉड लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ब्रॉड लिगामेंट। अगर हम लोग इसको फिर देखें ना, अगर ब्रॉड लिगामेंट के साथ अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बैट के विंग्स प्रेजेंट है दोनों तरफ, एक बैट के विंग्स प्रेजेंट है, तो तभी हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। बहुत ब्रॉड तरह इसका साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। ठीक है, तो यहां पर ब्रॉड लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है हमें, जहां पर हमें पढ़ना है, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। क्यों पढ़ा था, क्योंकि वहां पर क्या हो रही थी, वहां पर हो रहा था स्पर्म फॉर्मेशन। तो यहां पर हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक है, क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब बच्चों ओवरी के अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, कैसे ओवरी से एक एग रिलीज हो रहा है, कैसे ओवा की फॉर्मेशन हो रही है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं कहां पर, oogenesis में। तो अभी हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, हमारा मेन फोकस करना है कि हमें बस स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है ओवरी का और क्या क्या उस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है, चलो लेट्स मेक ओवरी। ठीक है, साथ साथ बनाना है, साथ साथ बनाओगे तब ही याद रहेगा। और आपको उसके बाद भी 3-4 बार ये डायग्राम्स बना के देखनी है ताकि आपको याद रहे कि क्या है क्या नहीं है, तभी लेबल हम लोग कर पाते हैं अच्छे से, वरना भूलते जाओगे। अच्छा ये यहाँ था, अच्छा ये यहाँ था, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है हमें। क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है डायग्राम्स की बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ये जो ओवरी है ना, ये जो ओवरी है बच्चों, इसमें प्रेजेंट है दो स्ट्रक्चर, दो पोर्शंस में हम लोग इस ओवरी को डिवाइड करते हैं। तो जो दो पोर्शंस हैं, एक है बच्चों आपका आउटर पोर्शन और दूसरा पोर्शन है इनर पोर्शन। ठीक है, अब ये जो आउटर पोर्शन है ना, मतलब जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स बोला जाता है, और इनर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मेड्यूला बोल रहे हैं। और इस पूरे अंदर अगर हम लोग कॉर्टेक्स और मेड्यूला ना बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। क्लियर है, यानी कि दिस ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आउटर पोर्शन इज नोन एज कॉर्टेक्स, आउटर वाले पोर्शन को क्या बोला जा रहा है, कॉर्टेक्स बोला जा रहा है, और वहीं पर इनर वाले पोर्शन को बोला जा रहा है मेड्यूला। ठीक है, अब इस अंदर वाले पोर्शन पे क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों, इसमें प्रेजेंट है बहुत सारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहां से एंटर करती हुई बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, अरे ये क्या हो गया, वापस चलते हैं, हाँ वापस आ गए। अब ब्लड वेसल्स कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रही है ना, आपका कोई भी पोर्शन हो बॉडी का वहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ही होंगी। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है बच्चों बहुत सारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ऐसी नहीं होती जैसी मैं बना रही हूं, लेकिन बताने के लिए बता रही हूं। ठीक है, कि यहां पर ऐसे करके बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है, दिस इज ब्लड वेसल। ठीक है, अब अगर आप याद करें, आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है टेस्टिस का स्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ा था कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है वो क्या कर रही है, वो कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन कर रही है, और उसके बाद उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट है। लेकिन जब हम लोग एक ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ओवरी की जो आउटर वाली वॉल है, ये जो मैंने येलो कलर से बनाई है, दिस इज
जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है, ये क्या है, जर्मिनल एपिथीलियम है। और ये जो इनर वाला पोर्शन है ना, दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, क्लियर है, जर्मिनल एपिथीलियम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब प्रेजेंट है अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स, बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि इस ओवेरियन स्ट्रोमा में कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और कुछ प्रेजेंट है बहुत सारे फॉलिकल्स, ठीक है। इस ये फॉलिकल डेवलपमेंट इन एक्चुअल हो कैसे रहा है, कैसे एक ओ साइट डेवलप हो रहा है, कहाँ पर एक ओवा में डेवलप हो रहा है, ये सब हम लोगों ने पढ़ना है कहाँ पर, oogenesis में। बस एक थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चों मेल्स में क्या होता है ना, मेल्स में जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट होती है जब मेल्स प्यूबर्टी की एज में आते हैं, है ना, यानी कि जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ग्रो हो रहे होते हैं उसी टाइम पे स्पर्म फॉर्मेशन शुरू होती है। लेकिन फीमेल्स के अंदर जो ओवरी है वो एग फॉर्मेशन कब शुरू कर देती है, जब एक फीमेल अपनी मदर की वूम में होती है, यानी कि एक फीटल स्टेज पे ही, एक एम्ब्रियो स्टेज पे ही क्या हो रहा होता है, एक फीमेल की ओवरी में एग की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, फिर वो एक फेज पे आके रुक जाती है और बाद में कब दोबारा रीस्टार्ट होती है, जब एक फीमेल प्यूबर्टी वाली एज पे आती है। उस टाइम से लेके, यानी कि जब वो डेवलपमेंटल स्टेज पे थी, वूम्ब के अंदर थी, तब से लेके जब प्यूबर्टी तक आती है, तब से लेके प्यूबर्टी वाली स्टेज तक बहुत सारे एग्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग स्टेजेस पढ़ेंगे कहां पर, oogenesis में। इसका नेक्स्ट ही टॉपिक है, अगली क्लास में हम लोग कवर कर रहे होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, यानी कि हम लोग करेंगे गेमिटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। तो ये जो है दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। और हम लोग अगर बहुत स्पेसिफिकली देखेंगे तो दिस इज डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, ये क्या है, डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल है, ये डेवलप हो गया है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका एंट्रल फॉलिकल। अब एंट्रल फॉलिकल क्यों बोल रही हूं, क्योंकि यहां पर अगर आपने देखा होगा कि प्राइमरी फॉलिकल में यहां पर किसी भी तरह की कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक कैविटी प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन यहां पर जब हम लोग सेकेंडरी इस एंट्रल फॉलिकल के बारे में बात करते हैं तो यहां पर एक एंट्रम स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से हमने इसका क्या नाम दे दिया, हमने इसको बोल दिया एंट्रल फॉलिकल, ठीक है। अब इस एंट्रल फॉलिकल के बाद ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। और आप दूसरा नाम जो इसका पढ़ोगे, जो बहुत आपको याद रहना है, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। क्या है इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है बच्चों ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये मैच्योर है, मैच्योर होगा यानी कि अब इसमें से ओवा रिलीज हो सकता है। तो यहां पर क्या हो गई है, यहां पर हो गई है ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन क्या प्रोसेस है, ओव्यूलेशन बच्चों वो प्रोसेस होता है जब एक ओवा रिलीज हो रहा है फ्रॉम ओवरी, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब या तो ये ओवा क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, है ना, यानी कि या तो ये ओवा आके फर्टिलाइज हो जाएगा या फिर साइक्लिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी एक फीमेल में, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होता है एक येलो बॉडी में, एक येलो बॉडी में जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम,
ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये क्या है, दिस इज डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का क्या शुरू होता है, रिग्रेशन। तो ये हम शो हो रहा है रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या शो हो रहा है, ये शो हो रहा है बच्चों रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, ठीक है। अब ये रिग्रेशन के बाद क्या स्टार्ट होगा, इस रिग्रेशन के बाद यहां पर बनेगा एक और स्ट्रक्चर जिसको हम लोग टर्म देते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ओवरी का, है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ओवरी का, इस पूरे स्ट्रक्चर में ये सारी स्टेजेस आती हैं। यानी कि अंदर oocyte है, ऊपर बहुत सारी फॉलिकल की लेयर्स बन रही है, ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवर रिलीज होता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, फिर वो ग्राफियन फॉलिकल आगे डेवलपमेंट करता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और फिर उस कॉर्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन हो जाता है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से कहाँ पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले oogenesis में। तो अभी आपका बस क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, क्यों पढ़ाया गया है, आपको याद रखना है ये कि आपका ये है ओवेरियन स्ट्रोमा, है ना, दिस इज द ओवेरियन स्ट्रोमा। इस ओवेरियन स्ट्रोमा को हम लोगों ने डिवाइड करा है दो पार्ट्स में, है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक है आपका आउटर पोर्शन और एक है इनर पोर्शन। इनर पोर्शन इज कॉर्टेक्स एंड आउटर पोर्शन इज कॉर्टेक्स एंड इनर पोर्शन इज मेड्यूला। ठीक है, यहां पर हो गई है ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के बाद डेवलपमेंट हो रही है किसकी, कॉर्पस ल्यूटियम की। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, पेन चेंज कर लेते हैं पहले। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, बताइए क्या क्या हमने पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है बच्चों आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर, ओवरी का स्ट्रक्चर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हमने सब पढ़ लिया है ना, अब हमें मेनली क्या करना है, अब हमें पढ़ना है आपकी वॉल्स के बारे में, है ना, क्या क्या लेयर्स प्रेजेंट है, कैसी कैसी लेयर्स प्रेजेंट होंगी, किस तरह की होंगी, कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है। ये टर्म आपने पहली बार तो नहीं सुना होगा, जो बच्चे 12th में हैं उन्होंने ये टर्म बिल्कुल भी पहली बार नहीं सुना होगा कि हिस्टोलॉजी क्या है। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए। तो बच्चों जब हम लोग हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो हिस्टोलॉजी बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, है ना, जब हम लोग टिश्यूज के बारे में बात करते हैं तो वो हम लोग उसको टर्म क्या देते हैं, उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टो रिप्रेजेंट टिश्यूज, ठीक है। तो हमें बात करनी है अब कैसे कैसे टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट लेयर, दैट इज सेरोसा। क्या है, सेरोसा। अब बच्चों सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, है ना, सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। और इस आउटर मोस्ट लेयर को, इस आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम। क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। आउटर मोस्ट लेयर है, थिक लेयर होती है, एंड दिस इज नोन एज पेरीमेट्रियम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मिडल लेयर की। जब हम लोग बात करते हैं बच्चों मिडल लेयर की, मिडल लेयर का नाम क्या है, मिडल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम, मेट्रियम। ठीक है, अब ये जो मायोमेट्रियम है ना बच्चों, इसमें किस तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, क्या आप बता सकते हैं किस तरह के इसमें टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। और
ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो मायोमेट्रियम की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, मायोमेट्रियम में अगर हम लोग बात करें ओविडक्ट की, ओविडक्ट वाले पोर्शन की, यानी कि जब हम लोग बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स की, तो फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों आपके मसल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं? अनस्ट्रिप्ड मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? अनस्ट्रिप्ड मसल्स प्रेजेंट है। और वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं यूट्रस की, तो यूट्रस में प्रेजेंट होती है थिक वॉल्ड मसल्स। ठीक है, अब मायोमेट्रियम में थिक वॉल्ड मसल्स होने का एक रीजन है ना। हमारी बॉडी में बच्चों कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना वजह हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ना। कभी ना कभी उसका काम आता है, कभी ना कभी वो यूज में आती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो थिक वॉल्ड होने का रीजन है वो ये है कि जब डिलीवरी होती है, यानी कि जब एक विमेन के अंदर पार्चुरेशन होता है, जब पार्चुरेशन हो रहा होता है, एक डिलीवरी हो रही होती है, उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे मायोमेट्रियम में क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कौन सी लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शन करा रही है ड्यूरिंग पार्चुरेशन? ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम पे ये वो लेयर है जो क्या करा रही है? डिलीवरी करा रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड लेयर पे, है ना। थर्ड लेयर पे यानी कि इनर मोस्ट लेयर पे बच्चों, इनर मोस्ट लेयर जो होती है, इसको सबसे पहले मैं बता देती हूँ, इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लेयर है बच्चों, ये सिलिएटेड होती है। इसमें आपको सिलिएटेड टिश्यूज मिल जाएंगे और सिक्रीटरी लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है? सिक्रीटरी लेयर होती है। सिक्रीटरी लेयर है यानी कि क्या है? कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है। तो ये जो लेयर है, दिस सिक्रीट विशियस फ्लूइड, विशियस फ्लूइड सिक्रीट करती है जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। अब यूट्रस में न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है? सोचो, यूट्रस में क्या, क्यों न्यूट्रिशन की जरूरत है? क्यों चाहिए यूट्रस को न्यूट्रिशन? तो जब बच्चों हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यूट्रस में न्यूट्रिशन चाहिए होता है ताकि यूट्रस में जो डेवलपमेंट हो रही है ना, फीटल डेवलपमेंट वहां पर होनी है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट वहां पर होनी है। तो ये जो विशियस फ्लूइड है, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये उसको प्रोवाइड करता है बहुत सारा न्यूट्रिशन, ताकि वो अच्छे से क्या कर पाए? ग्रो कर पाए। अब ये एंडोमेट्रियम का एक तो ये फंक्शन हो गया, इसके अलावा बहुत सारे रीजंस है जिसके लिए एंडोमेट्रियम यहां पर प्रेजेंट है। पहला रीजन क्या है? एंडोमेट्रियम में होती है साइक्लिकल चेंजेस। क्या हो रही है? साइक्लिकल चेंजेस हो रही है, यानी कि अगर ओवम रिलीज हुआ है और वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो आगे क्या होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? इस एंडोमेट्रियम का होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, तो क्या हो रहा है? बहुत सारी साइक्लिकल चेंजेस होती है, हर महीने साइक्लिकल चेंजेस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा एंडोमेट्रियम क्या है? ग्लैंड्यूलर है। ठीक है, ग्लैंड्यूलर है यानी कि कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही है। ठीक है, तीसरी चीज, इम्प्लांटेशन कहाँ हो रही है? इम्प्लांटेशन हो रही है बच्चों कहाँ पर? एंडोमेट्रियम में। अब आप सोचोगे इम्प्लांटेशन होती क्या है? प्लांट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कहीं आप प्लांटेशन लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ प्लांटेशन, बट हाँ, जैसे प्लांट्स में हम लोग क्या करते हैं? सीड को जर्मिनेट करते हैं, वैसे ही इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में जब क्लीवेजेस के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट, वो ब्लास्टोसिस्ट आके आपकी एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है? एम्बेड हो जाता है। और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन बच्चों वो प्रोसेस है जो लीड करता है प्रेगनेंसी। अब मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं?
कि इम्प्लांटेशन लीड कर रहा है प्रेगनेंसी, तो फर्टिलाइजेशन क्या कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब फर्टिलाइजेशन करेंगे और इम्प्लांटेशन करेंगे। सारे प्रोसेस हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम क्या क्या कर रहा है, साइक्लिकल चेंजेस, ग्लैंडुलर है और इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करता है। तो ये आपकी 3 लेयर है यूट्रस की या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो अब हमने कर लिया हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बाद लेट्स स्टार्ट विद एक्सटर्नल जेनिटिलिया। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद वुल्वा। अब वुल्वा क्या है, वुल्वा इज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ फीमेल्स। एक्सटर्नल जेनिटिलिया है किसका, फीमेल्स का, ठीक है। अब वुल्वा में बहुत सारे पोर्शन हैं, जो सबसे अपर पोर्शन है उसका नाम है क्या, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस आपके अपर पोर्शन का नाम होता है। मॉन्स प्यूबिस क्या है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुशन लाइक फैटी टिश्यू है, क्या है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। और इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट है। और ये सबसे आउटर वाला पोर्शन होता है किसका, वुल्वा का। एक्सटर्नल जेनिटिलिया का आउटर पोर्शन होता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। एक क्या है, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट हो रहे हैं और दूसरा कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रेजेंट है दूसरा स्ट्रक्चर जिसका नाम है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये ना वुल्वा में दोनों साइड पे प्रेजेंट है ना, लेटरली दोनों साइड पे प्रेजेंट है। और दोनों साइड पे कैसे प्रेजेंट है, दीज आर दी फ्लैशी फोल्ड्स। क्या है, फ्लैशी फोल्ड्स हैं ये, ठीक है। और कहां प्रेजेंट है, बोथ दी साइड्स ऑफ वुल्वा। ठीक है। अब ये फ्लैशी फोल्ड जो प्रेजेंट होते हैं बच्चों आपके वुल्वा के दोनों तरफ, ठीक है, इसके नीचे ही कुछ और एक और फ्लैशी फोल्ड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों लेबिया माइनोरा। क्या बोला जाता है, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा पे आने से पहले बच्चों इसके ऊपर लेबिया मेजोरा के ऊपर के पास कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, सब क्यूटेनियस लेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें, सब क्यूटेनियस लेयर यहां पर प्रेजेंट है। अब ये जो सब क्यूटेनियस लेयर है इसमें एक आउटर लेयर है और एक है आपकी इनर लेयर, ठीक है। अब ये जो आउटर लेयर है ना बच्चों, इस आउटर लेयर में प्रेजेंट है आपका सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है। और प्रेजेंट है कुछ ऑयल ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट है, कुछ ऑयल ग्लैंड्स इसमें आपका प्रेजेंट होंगे। वहीं पर जब हम लोग इनर लेयर की बात करते हैं तो इनर लेयर इज हेयरलेस। अब इनर लेयर इज हेयरलेस यानी कि हम लोग वहां पर भूल रहे हैं कि इसके आउटर लेयर में क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे या हेयर सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया है मॉन्स प्यूबिस के बारे में, हमने पढ़ लिया है लेबिया मेजोरा के बारे में। अब लेबिया मेजोरा के बाद हमने पढ़ा था इसके नीचे और छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, तो छोटे छोटे फोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि थर्ड इज लेबिया
माइनोरा, है ना। नाम से ही पता चल रहा है कि वहां पर फ्लैशी फोल्ड्स थे, वो क्या थे, बिग फ्लैशी फोल्ड्स थे। यहां पर जो फ्लैशी फोल्ड्स होंगे वो क्या प्रेजेंट होंगे, कैसे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है बच्चों स्मॉल फ्लैशी फोल्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि थिन फ्लैशी फोल्ड प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर कैसे फ्लैशी फोल्ड्स हैं, टू थिन फ्लैशी फोल्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो फ्लैशी फोल्ड्स है, दोनों फ्लैशी फोल्ड नीचे आके एक फोल्ड ऑफ स्किन बनाते हैं, यानी कि ऐसे करके एक स्ट्रक्चर आ रहा है जो आके नीचे आके ऐसे फोल्ड ऑफ स्किन बना रहा है। ये क्या आ रहा है, मिड लाइन तक आते हैं, मिड लाइन तक आके ये फोल्ड ऑफ स्किन बना रहे हैं, और इस फोल्ड ऑफ स्किन को, ये जो फोल्डेड स्किन है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरशेट। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है बच्चों FOURCHHETE, फॉरशेट। क्लियर है, इस फोल्ड ऑफ स्किन को क्या बोला जाता है, फॉरशेट बोला जाता है। ये हो गए हमारे 3 पोर्शन। इसके अलावा प्रेजेंट होता है बच्चों, फीमेल्स में प्रेजेंट होता है 4th पोर्शन, दैट इज नोन एज क्लाइटोरस। क्या नाम है, क्लाइटोरस नाम है। अब ये जो पोर्शन है ना बच्चों, ये इकलौता ऐसा पोर्शन है जहां पर सबसे ज्यादा सेंसेस है, सेंसरी न्यूरॉन्स यहां पर बहुत सारे प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है बाकी जगह नहीं है, बट ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कहाँ है, सबसे पहले तो प्रेजेंट कहाँ है से पहले हमें जानना है ये दिखता कैसे है, पहचानोगे कैसे, है ना। ये क्या है, एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ है, इट इज प्रेजेंट अबव लेबिया मेजोरा, है ना, लेबिया मेजोरा के ऊपर प्रेजेंट है। और कहां पर, लेबिया मेजोरा के जस्ट ऊपर एक और ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ओपनिंग, यहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस यूरिनरी ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, आपका क्लाइटोरिस। अब आपको बता दूं, है ना, एक चीज जो आपको क्लाइटोरस के बारे में बात याद रखनी है कि ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, क्या है, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है। तो आप याद करो कि मेल्स में जब हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का की बारे में बात करी थी, तो मेल्स में इरेक्टाइल स्ट्रक्चर कौन सा था, पीनस था। तो क्या हम बोल सकते हैं कि क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस। क्या याद रखना है आपको, इट इज होमोलोगस टू पेनिस, ठीक है। क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू पेनिस। क्लियर है, क्लियर है। अब हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़ लिए, मॉन्स प्यूबिस पढ़ लिया, लेबिया मेजोरा पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। इसके अलावा हमने पढ़ा था एक एसेसरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है, एक एसेसरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है यहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं 5th स्ट्रक्चर इज बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड। ये क्या है, दिस इज द एसेसरी ग्लैंड, और कितने हैं, पेयर्ड है ना। एक फीमेल में 2 बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। अब 2 बार्थोलिन ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, 2 बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं बच्चों लेटरल साइड ऑफ वुल्वा,
है ना। लेटरल साइड कौन सी होती है, आपको एक तो ये बहुत टर्म्स याद रखने हैं, हमने पिछली क्लास में भी शायद डिस्कस करे थे कि दिस इज, पीछे वाला पोर्शन इज दी डोर्सल पोर्शन, आगे वाले को हम लोग वेंट्रल बोलते हैं, ये साइड वाला जो पोर्शन होता है ये होता है लेटरल। तो अब लोग, अगर हम लोग अब किसी भी ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो उसका एक पीछे वाला पोर्शन होगा, एक आगे वाला और साइड वाला। तो वुल्वा के साइड, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है बार्थोलिन ग्लैंड। तो ये कहां प्रेजेंट है, लेटरल साइड ऑफ वुल्वा। अब इस ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट तो करेगा। तो क्या सिक्रीट करेगा बच्चों, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। और ये एल्कलाइन फ्लूइड कब सिक्रीट होता है, ये एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। जब सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर ये अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट होता है इन फीमेल्स बॉडी। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या कहते हैं, अच्छा इसके अंदर अभी कुछ पोर्शंस रह गए हैं, इसके अंदर बहुत सारी ओपनिंग है ना। ओपनिंग्स हमें पढ़नी है अब, ओपनिंग्स इन वुल्वा। ठीक है, ओपनिंग्स के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहां पर हम लोग 3 ओपनिंग्स की बारे में बात करते हैं। एक है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, एक है वजाइनल ओपनिंग, और थर्ड है बार्थोलिन डक्ट्स की ओपनिंग, है ना। 3 ओपनिंग प्रेजेंट है। यूरेथ्रल ओपनिंग है जो प्रेजेंट है अबव लेबिया मेजोरा, ठीक है, उसके ऊपर प्रेजेंट है क्या, क्लाइटोरिस प्रेजेंट है। फिर है वजाइनल ओपनिंग और फिर प्रेजेंट है बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग, दोनों तरफ लेटरल साइड्स पे। ठीक है, तो मेल्स में जो ओपनिंग थी दैट वाज सेम, एक यूरेथ्रल पिनाइल थी और एक आपकी रिप्रोडक्टिव यानी कि इजैकुलेटरी जिसमें स्पर्म डक्ट से आ रहे हैं वो था, जहां से स्पर्म रिलीज हो रहे थे। ठीक है, ओपनिंग सेम थी, यूरेथ्रा से हो रहा था सब। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ओपनिंग है यूरेथ्रल ओपनिंग इज डिफरेंट एंड वजाइनल ओपनिंग इज डिफरेंट। तो ये जो वजाइनल ओपनिंग होती है ना बच्चों, इस वजाइना के सबसे स्टार्टिंग में अगर वजाइना स्टार्ट होती है वहां पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मस्कुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हाइमन। ठीक है, हाइमन क्या है, हाइमन होता है एक मस्कुलर लेयर है, थिन सी लेयर होती है, प्रेजेंट होती है फीमेल्स में, और ये ना पूरी तरह से कवर नहीं करती है वजाइना को। ठीक है, पूरी तरह से कवर नहीं करती है वजाइना को। और ऐसा क्या होता है, एक मिथ है, ये जो हाइमन है ये बहुत थिन मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक हो सकती है कब, जब एक विमेन साइकिलिंग कर रही है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है तो ये हाइमन ब्रेक होती है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कहते हैं कि हाइमन ब्रेक्स व्हेन अ वुमेन इज सेक्सुअली एक्टिव, है ना, जब एक विमेन सेक्सुअली एक्टिव होती है या फर्स्ट कॉइटस होता है या फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे ये जो हाइमन है वो ब्रेक होता है। बट देर आर केसेस जहां पर ये हाइमन फर्स्ट कॉइटस के बाद भी ब्रेक नहीं होता, जहां पर ये हाइमन क्या होता है ड्यू टू एक्सरसाइजेस, कहीं एक्सीडेंट के वजह से, किसी और इंजरी के वजह से ये हाइमन ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये जो हाइमन है ये किसी भी फीमेल की वर्जिनिटी नहीं बताता है, ये किसी भी फीमेल की वर्जिनिटी के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, क्योंकि हाइमन प्रेजेंट भी हो सकता है, फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी प्रेजेंट रह सकता है, इंटरकोर्स से पहले एक्सरसाइजेस के टाइम पर भी ये इसका ब्रेक डाउन हो सकता है क्योंकि थिन सी मस्कुलर लेयर है यार। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, और फिर आपके बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग, जहां पर सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर जहां से क्या आ रहा है, जहां से आ रहा है अल्कलाइन फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो अब हमारा क्या रहता है, अब हमें पढ़ना है मेमोरी ग्लैंड के बारे में। क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मेमोरी ग्लैंड के
बारे में। लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, अभी आपका एनसीईआरटी में जहां पर मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर दे रखा है वहां पर आप जाइएगा। ओपन कर लेना, ठीक है। वो स्ट्रक्चर सामने रख के हमें मेमोरी ग्लैंड के बारे में हम लोग जब बात करते हैं बच्चों, तो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि इसका सीक्वेंस बता दो, है ना। सीक्वेंस क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता कि किस सीक्वेंस से क्या हो रहा है, कैसे वो आपके ग्लैंडुलर टिश्यू से लेके आपका कहाँ तक पहुंच रहा है, निप्पल तक पहुंचता है जहां से मिल्क इजेक्ट आउट होता है या सक आउट होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद मेमोरी ग्लैंड। सबसे पहले तो फीमेल्स में प्रेजेंट है और क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। पेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग ब्रेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर कुछ क्या प्रेजेंट है, कुछ प्रेजेंट है ग्लैंडुलर टिश्यू, कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है और कुछ प्रेजेंट है फैट। अब फैट वेरिएबली प्रेजेंट है, वेरिएबली यानी कि कहीं है कहीं नहीं है, बट प्रेजेंट है, बहुत फैट प्रेजेंट है। और ये क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू। अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर बहुत सारे भी नहीं बोलेंगे, मतलब इसके अंदर कुछ लोब्यूल्स प्रेजेंट है। कितने लोब्यूल्स प्रेजेंट है, 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट है इनके अंदर, ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट है। और इन मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई। अब ये वो एल्वेलाई नहीं है जो आपने रेस्पिरेशन में पढ़ी थी, है ना, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही थी, ये वो एल्वेलाई नहीं है। टर्म सेम है लेकिन फंक्शन यहां पर डिफरेंट हो रहा है। दिस इज नॉट द सेम एल्वेलाई जो रेस्पिरेशन में बढ़ी थी। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट है। अब ये जो एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है, इसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे, क्या प्रेजेंट है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर प्रेजेंट है, इनसे आ रही है बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या आ रहे हैं, बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स आ रहे हैं। अब ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, छोटी छोटी डक्ट्स, छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। इन बहुत सारे ट्यूब्यूल्स को जुड़ के ये क्या बन रहे हैं, मेमोरी डक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, मेमोरी डक्ट बन रहा है। अब जब हम लोग देखते हैं बच्चों इस मेमोरी डक्ट को, मेमोरी डक्ट फर्दर क्या होता है, आगे जाके बनता है, एक वाइड सा पोर्शन बनाता है। क्या बना रहा है, एक वाइड सा पोर्शन बना रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। क्या बोल रहे हैं, मेमोरी एम्पुला। अब ये एम्पुला हमने कहाँ और यूज किया है, हमने यूज किया है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये वो एम्पुला नहीं है, दिस इज द मेमोरी एम्पुला। और ये क्या है, वाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है, वाइड स्ट्रक्चर है। अब ये मेमोरी एम्पुला आगे फर्दर ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में। किस में ओपन हो रहा है, ये फर्दर ओपन हो रहा है बच्चों लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन हो रहा है। और ये लैक्टिफेरस डक्ट आगे जाके ओपन्स इनटू, दिस लैक्टिफेरस डक्ट ओपन्स इनटू निप्पल, ठीक है। यानी कि एक सीक्वेंस है कि ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेमोरी लोब्यूल्स आगे, इन मेमोरी लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट है, यानी कि बहुत सारा एल्वेलाई प्रेजेंट है। ये एल्वेलाई, हर एल्वेलाई से एक ट्यूब निकल रही है ना। तो ये बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे जाके एक डक्ट बनाएंगी। ये डक्ट आगे जाके एक मेमोरी एम्पुला में खुलेगा। एम्पुला इज द वाइडर पोर्शन। हमने जब यूट्रस में पढ़ा था दैट वाज डायलेटेड। डायलेटेड का भी क्या मतलब होता है, डायलेटेड यानी कि खुला हुआ है थोड़ा सा, है ना।
तो ये एम्पुला क्या है, एक वाइड स्ट्रक्चर है। ये एम्पुला से आगे क्या आएगा, ये ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस फर्दर ओपन होता है किसमें, निपल में। ठीक है, अब मेमोरी ग्लैंड्स में जब आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा था ना 11th में या नहीं पढ़ा, तो आपने पढ़ा होगा दो हॉर्मोन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा प्रोलैक्टिन के बारे में, ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा ऑक्सीटोसिन के बारे में। ठीक है, इस ऑक्सीटोसिन के तो बहुत सारे फंक्शन है फीमेल बॉडी में। ठीक है, अब प्रोलैक्टिन, लैक्ट यानी कि जहां पर भी वर्ड आ जाता है लैक्ट, लैक्ट यानी कि वो पोर्शन है जहां पर मतलब कहीं ना कहीं ये मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो एल्वुलाई थी बच्चों, इस एल्वुलाई में हो रहा था सिक्रीशन ऑफ मिल्क। क्या हो रहा था, सिक्रीशन ऑफ मिल्क हो रहा था। लेकिन फीमेल की बॉडी में सिक्रीशन ऑफ मिल्क स्टार्ट होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे सिक्रीशन ऑफ मिल्क स्टार्ट होता है एल्वुलाई के थ्रू। और ये जो सिक्रीशन ऑफ मिल्क करवा रहा है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क कराता है कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन कराता है। वहीं पर ऑक्सीटोसिन क्या करा रहा है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, और इजेक्शन ऑफ मिल्क कब स्टार्ट होता है, आफ्टर या ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम पे इजेक्शन ऑफ मिल्क स्टार्ट होता है। और पार्चुरेशन के टाइम पे कौन करा रहा है इजेक्शन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन याद रहेगा, हमने एंडोक्राइन में भी पढ़ा था, इसलिए बायो क्या है, बायो रिलेटेड है यार, है ना, हर चैप्टर आपस में रिलेटेड। आपने टिश्यूज कब पढ़ा था, 11th में पढ़ा था टिश्यूज, दूसरा चैप्टर था। अब उस टिश्यूज का देखो अभी तक यूज आ रहा है ना, तो टिश्यूज यहां तक यूज हो रहा है। हमने यहाँ पर सिलोम की बात करी, एनिमल किंगडम का पार्ट है, हमने वो पढ़ा। ठीक है, उसके अलावा पूरी फिजियोलॉजी में हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा है, तो हमें भूलने नहीं है ना, हमें सब कुछ रिलेट करते हुए चलना है। अब जब आप आगे टेस्टिस, आपने टेस्टिस और ओवरी थोड़ा सा आपने कहाँ पढ़ लिया था, आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ लिया था, क्योंकि हमने उधर पर हॉर्मोन्स की बात करी थी। ठीक है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब एक बात है बच्चों जो आपको याद रखनी है कि जो मिल्क होता है, जो मदर्स का मिल्क होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और ये एक येलोइश फ्लूइड होता है, येलोइश फ्लूइड होता है। ये जो फ्लूइड है, ये जो मिल्क है बच्चों, ये मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन इन्फेंट। इन्फेंट की हम लोग जब बात करें तो दिस मिल्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस मिल्क के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारी एंटीबॉडीज। ठीक है, और अगर ये मिल्क नहीं मिलता है, अगर कोलोस्ट्रम किसी इन्फेंट को नहीं मिलता है, तो उसका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है। और अगर इम्यून सिस्टम वीक रहेगा किसी भी बच्चे का, तो क्या होगा, वो बहुत सारी डिजीजेस के लिए प्रोन रहेगा, है ना, अच्छे से डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट है बहुत सारी एंटीबॉडीज, और मेनली कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, IgA। इसके अलावा IgG भी प्रेजेंट होती है इन कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेंट्स, इन्फेंट्स के लिए कोलोस्ट्रम क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको। तो आज का बच्चों हमारा जितना भी टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी, ओवरी में दो काम हो रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एग और प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स हो रहा है। फिर हमने पढ़ा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, यहाँ हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में पढ़ा, एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा है हमने, ग्लैंड के बारे में। इसके अलावा हमने मेमोरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पर हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी। आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। फॉर एग्जांपल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके लिए बर्थ कैनाल यूज कर लिया तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैनाल और वजाइना को मिला के हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है,
फिर हम लोगों ने वजाइना के बारे में बात करी, ठीक है, सिलोमिक एग हमने बात करी, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या करा, हमने देखा कि सर्विक्स कैसे वजाइना और यूट्रस से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। हमने देखा कि सर्विक्स कैसे वजाइना और यूट्रस के साथ कम्युनिकेट करता है। फर्दर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, हमने देखा यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम बाहर प्रेजेंट है और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर प्रेजेंट है, जबकि मेल्स में उल्टा था, है ना, मेल्स में उल्टा था, मेल्स खैर छोड़ो ठीक है। तो हमने यहाँ पर फॉलिकल्स देखे, इनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कैसे क्या बन रहा है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब आगे हमने देखा हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ा, हिस्टोलॉजी के बारे में हमने आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर, इनर मोस्ट लेयर के बारे में पढ़ा, यानी कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। हमने ये भी देखा कि कौन सी वॉल में क्या चीज की हेल्प हमारे लिए हो पा रही है, एक फीमेल की बॉडी में कौन सी वॉल क्या फंक्शन कर रही है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा वुल्वा के बारे में, वुल्वा में हमने पढ़ा मॉन्स प्यूबिस, जो कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, प्यूबिक हेयर्स इस पे आते हैं और एक आउटर पोर्शन है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन अगर हम लोग एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में बात करें, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। उसके अंदर प्रेजेंट होता है फ्लैशी फोल्ड, बिग थिक फ्लैशी फोल्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ये फ्लैशी फोल्ड में सबक्यूटेनियस लेयर प्रेजेंट है जो कि डिवाइडेड है आउटर और इनर लेयर में। अब उनके फंक्शंस हमने देख लिए। इसके बारे बाद हमने पढ़ा लेबिया माइनोरा, यानी कि माइनर, दैट इज इसमें थिन फ्लैशी फोल्ड प्रेजेंट है इनर टू दी लेबिया मेजोरा। अब ये थिन फ्लैशी फोल्ड आगे जाके एक फोल्ड ऑफ स्किन बना रहे हैं जिसको हम लोगों ने बोला फॉरशेट। फिर हमने बात करी क्लाइटोरिस की, जो कि है होमोलोगस टू पेनिस, तो भूलना नहीं है ये। के बाद बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। बार्थोलिन ग्लैंड एस्सरी ग्लैंड है जो कि पेयर्ड है, आपके विल्वा के लेटरल साइड पे आपको मिल जाता है। इसके बाद ये क्या सिक्रीट करता है, कैल्कुलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट या सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे, ठीक है। अब वुल्वा में बहुत सारी ओपनिंग है, ठीक है। एक है वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग और बार्थोलिन डक्ट के ओपनिंग्स भी होंगी, ऑब्वियसली कुछ सिक्रीट कर रहा है कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था ब्रेस्ट या फिर मेमरी ग्लैंड के बारे में। अब ये जो मेमरी ग्लैंड थी ये क्या है, एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, इसके अंदर वेरिएबल फैट प्रेजेंट है और यहाँ पर अब हमने पढ़ा था कि सिक्रीशन ऑफ मिल्क कैसे होगा, किस टाइम पे होगा, कौन सा हार्मोन इसमें इन्वॉल्व है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे बच्चों गेमिटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, और हम लोग इनके स्ट्रक्चर भी करेंगे, यानी कि एक ओवा का स्ट्रक्चर करेंगे और स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, आपको जो नोट्स में कराया गया है आपको ये पढ़ना है, कहाँ पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और नोट्स पढ़ने हैं। तो टिल देन बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।